श्री राधे राधे दोस्तों। आजकल हर तरफ महाकुंभ की चर्चा हो रही है। इस बार महाकुंभ संगम नगरी यानी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, जहां इस बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं मोक्ष पाने के लिए। आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ और महाकुंभ क्या है, इसके शुरू होने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। क्योंकि हमको ये तो मालूम है कि ये स्नान का महीना है, स्नान होता, दान होता, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम लोगों को नहीं पता है। ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा क्या क्या होता है, ये सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये आयोजन किस लिए हो रहा है, इसके पीछे की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी कथा इस प्रकार से है। इसकी कथा जो है सागर मंथन में अमृत निकलने से होती है। होता क्या है कि जब सागर मंथन हुआ और अभी उसमें कई सारे अनमोल रतन निकले थे, तो सभी आपको पता होगा, उसी में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर भी बाहर आए थे। और अमृत कलश बाहर जैसे ही आया, इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई कि वो इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेंगे और पी डालेंगे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था स्वरभानु। वो जल, स्थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कलश को एक पल में ही धन्वंतरी देव के हाथ से झटक लिया और आकाश की ओर लेकर चला गया। देवताओं के दल में भी इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते देखा, तो वो तुरंत ही कौवे का रूप धरकर उसके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेला पड़ता देख के सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। इसी बीच स्वरभानु का साथ देने के लिए कुछ अन्य असुर भी आकाश में उड़े और इन सब के बीच अमृत कलश को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में कलश से अमृत छलका और पहली बार हरिद्वार में इसकी बूंद गिरी। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में गिरा। इस तरह से ये स्थान तीर्थराज बन गया। और अगली 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वो जैन में सिप्रा नदी में जा गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह से गंगा नदी में 2 बार और इसके अलावा शिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। और इनके किनारे बसे, इन नदियों के किनारे बसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन होने लगा। अब तो ये बात मेरी और आपकी सभी लोगों की समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वो नदियाँ तीर्थ बन गईं और उन नदियों के किनारे बसे नगर भी तीर्थ स्थान कहलाने लगे। अब ये होता है कि 12 साल में ही, ये प्रश्न होता है कि 12 साल में ही क्यों लगता है कुंभ। तो 12 साल में इसलिए कुंभ लगता है क्योंकि जयंत, जो इंद्र का पुत्र था, वो जब असुरों से अमृत लेकर के स्वर्ग पहुंचा तो युद्ध करते करते उसे 12 दिन लग गए थे। वो 12 दिन के बाद अमृत कलश को लेकर के स्वर्ग में पहुंचा। और माना जाता है कि देवताओं का एक दिन और मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए इस कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होता है, क्योंकि जयंत 12 दिन में स्वर्ग पहुंचा था, तो हर 12 साल के बाद ये कुंभ आता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन हर 12 साल पर देश के 4 स्थानों में से एक जगह पर होता है। और वहीं अर्धकुंभ 6-6 साल में होता है और अर्धकुंभ सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। अब बात करें कुंभ की, तो ये 12 साल में एक बार होता है और 12 कुंभ होने पर ये महाकुंभ कहलाता है। इसलिए प्रयागराज में इस बार लग रहे कुंभ मेले को महाकुंभ का नाम दिया गया है। और ये महाकुंभ 144 साल बाद पड़ता है, इसलिए प्रयागराज में इस बार कुंभ जो है महाकुंभ है। इससे साफ है कि महाकुंभ 144 साल बाद आता है
और किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ये सिर्फ एक ही बार आता है। महाकुंभ नहाने से पुण्य मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जब ये अमृत निकला था, तो उस अमृत की रक्षा की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्यदेव और शनिदेव को सौंपी गई थी, जिसमें चंद्रमा की जिम्मेदारी थी कि वो अमृत कलश को छलकने व गिरने से रोकें, और देवगुरु बृहस्पति का दायित्व था कि वो अमृत कलश को दानवों के पीने से बचाएं। वहीं शनि देव की जिम्मेदारी थी कि वो ये देखें कि अमृत को देवराज इंद्र या जयंत अकेले ना पी लें। इसके साथ ही सूर्य देव की जिम्मेदारी थी कि अमृत कलश को टूटने फूटने से बचाएं। यही कारण है कि जब इन ग्रह नक्षत्रों के एक साथ उसी तरह से एकत्रित होने पर, जब असुर और देवों का युद्ध हुआ था और उस समय कलश निकला था और जयंत लेके भाग रहा था, तो जयंत लेके मतलब अमृत कलश को बचाने के लिए स्वरभानु से लेके छीन के चला था, उसी तरह से जब एक साथ सब नक्षत्र हो जाते हैं, यानी कि बृहस्पति, शनिदेव, बृहस्पति देव और चंद्रमा देव और सूर्य देव, जब वो सब वैसी ही स्थिति बनाते हैं तभी कुंभ पड़ता है। और ये स्थिति जहाँ पर होती है उसी जगह पर ये कुंभ पड़ता है। आशा है कि आप सभी लोगों को पता चला होगा कि ये महाकुंभ क्यों होता है। मेरी ये रचना आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अगली आने वाली वीडियो में बताएंगे कि घर में ये स्नान कैसे करें उसी तरीके से। राधे राधे दोस्तों।